तो हेलो गाइज, वेलकम टू विद्या हिस्ट। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और लोग कम्युनिटी में भी पूछ रहे थे भैया कि अभी हमारे पास फ्री टाइम है तो हम क्या घर से पढ़ के आ सकते हैं ताकि हमें आइसर्स में आने के बाद एकेडमिया में दिक्कत ना आए। तो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे बच्चे जो कि पीसीएम बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ पीसीबी बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ एक होते हैं जो पीसीएमबी बैकग्राउंड से होते हैं। अगर उन्होंने मैथ और बायो अच्छे से पढ़ा तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बट हमारे साथ मीर सर हैं जो कि बायो बैकग्राउंड से हैं और मैं हूं जो कि मैथ्स बैकग्राउंड से। आज हम आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि मुझे यहाँ आने पर बायो में क्या दिक्कत आई थी, मिहिर सर यहाँ आए तब उनको मैथ्स में क्या दिक्कत आई थी, और हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी बताएंगे कि आप क्या घर से पढ़ के आ सकते हैं। तो मिहिर सर, जब आप आइसर पुणे आए तो आपको मैथ्स, आपने सबसे पहले मैथ्स पढ़ा हुआ, आपका पहले तो मैथ था नहीं, तो आपको क्या दिक्कतें फेस आई, और बच्चों को बताओ कि आप अगर वो लोग ये चीज़ें पढ़ के आएँ तो उनका सब स्मूथ जाएगा। और कोई रेफरेंस बुक जहाँ से आपने पढ़ा हो या आइसर्स भी वो फॉलो करते हो, बेसिकली आपने आइसर पुणे में पढ़ा है तो आप आइसर पुणे का बता दीजिए कि कौन सी रेफरेंस बुक थी। तो ठीक है, अगर तुम आइसर पुणे में आओगे तो बेसिकली फर्स्ट सेम में तुमको रहेगा मोटा मोटा कैलकुलस। तो तुमको फंक्शंस के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तुम्हें इंटीग्रेशन आना चाहिए। और सेकंड सेम में भी तुम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अराउंड ही घूमोगे, कुछ नई चीज़ें तुम पढ़ोगे। सो अगर तुम बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो और तुम्हें आइसर में एकेडमिक्स अपना स्मूथ चलाना है तो मैं तुमको रिकमेंड करूँगा कि तुम कैलकुलस पढ़ के आओ। और बुक जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है थॉमस कैलकुलस। यहाँ पे भी हमें उसी बुक को रिकमेंड किया जाता है। सो अगर आप ये चीज़ जो थॉमस कैलकुलस है उसको थोड़ा सॉल्व करके आते हो, या फिर मैं तो कहूँगा बेसिक, अगर आप 11th-12th में जो नॉन बायो वाले, मतलब जो मैथ्स वाले बच्चों ने बेसिक कैलकुलस पढ़ा है, वो अगर आप पढ़ के आते हो तो आपका सारा स्मूथ जाएगा। बाकी अभी मैं तो बायो वाला था तो मुझे इतना इशू नहीं है, जैसे सेल बायोलॉजी वगैरह पढ़ाया गया, सेल डिवीजन वगैरह पढ़ाया गया। तो जो फिर पवन सर ने पढ़ाया वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा, कहाँ से कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए। देखो गाइज, आपको मैथ का पता चल चुका है, बेसिकली कैलकुलस। तो आपको सारे अपने बेसिक्स क्लियर करके आने हैं, जैसे फंक्शन के रिगार्डिंग, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, इंटीग्रेशन। नॉर्मल आप करके आओगे, आपका फर्स्ट सेमेस्टर बहुत स्मूथ जाएगा मैथ्स में। अब मैं बताता हूँ, मैं जब बायो में आया था तो मैंने तो पहले बायो नहीं पढ़ी थी, बट यहाँ मुझे आने पर क्या क्या दिक्कत हुई। देखो, बायो में जो फर्स्ट सेम में होता है, कोर्स घूमता है ऑलमोस्ट सेल डिवीजन के अराउंड, है ना मेरे सर। और सेल डिवीजन, सेल कंपोनेंट्स और लाइक थोड़ा डीएनए वाला ही पार्ट होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उनके अराउंड ही अपना फर्स्ट सेम पूरा घूमता है। अगर आप वो वाला पार्ट अच्छे से कर पाओगे तो बहुत अच्छा आपका जाने वाला, फर्स्ट सेम में गारंटेड कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, और रिकमेंडेशन तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी लेवल का भी अगर अच्छे से बायो करके आओगे तो फर्स्ट सेम की बायो में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, गारंटेड है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर डायरेक्टली एनसीईआरटी पे जंप करते हो सो मे बी आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए, तो आप क्या कर सकते हो कि यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखो, लॉन्ग ना देखो तो भी चलेगा, वन शॉट देखो और उसकी एक बेसिक रीडिंग ले लो एनसीईआरटी से। एक आपका बेसिक बिल्डअप बन जाए कि कौन सी चीज़ें कैसे होती है। और आप ये चैप्टर, मतलब ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोसेस पूरे पढ़ के आओ, सेल डिवीजन पूरा पढ़ के आओ। और सेल के बेसिक कंपोनेंट्स देखो, 10th में तो आपने पढ़ाई है, बट जो सेल वाला पार्ट है उसका एनसीईआरटी का आप रीडिंग बेसिक ले सकते हो क्योंकि उसमें उतना कुछ अलग नहीं है। सेल डिवीजन आप पढ़ के आओ पूरा, और हाँ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वाला जो प्रोसेस है वो पूरा पढ़ के आता है। तो ये तो हुई गाइस मैथ्स और बायोलॉजी की बात। ये तो है कि जो बच्चे पीसीएम से हैं उनको बायोलॉजी में दिक्कत ना आए आइसर्स में, जो बच्चे पीसीबी में हैं उनको मैथ्स में दिक्कत ना आए। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट पहले से डेवलप हो चुका है सर, जैसे कि कोई सोचते कि हमें तो फिजिक्स में कुछ पहले से ही अच्छा करके आना है ताकि हम वहाँ स्मूथ चलें, कोई सोचते कि हमें केमिस्ट्री में करके आना है। तो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ फर्स्ट सेम में फिजिक्स का कोर्स रहने वाला क्लासिकल मैकेनिक्स। 90% आपका सिलेबस 11th-12th वाला ही रहने वाला है। थोड़े बहुत चेंजेस है, मैथ्स का थोड़ा यूज होएगा, मैट्रिसेस वगैरह का। वो भी देखो, मैथ वालों ने मैट्रिसेस पढ़ी होती है ऑलरेडी अपनी 11th-12th में। बायो वालों को मैं एक और सजेस्ट करूँगा कि आप मैट्रिक्स वो पढ़ के आओ, मैट्रिक्स, हाँ वो पढ़ के आओ। उसके बेसिक चीज़ें तो पढ़िए क्योंकि उसके एप्लीकेशंस आपको फिजिक्स में करने पड़ेंगे। और सेकंड सेम में तो मैट्रिक्स भर के, लीनियर अलजेब्रा वगैरह में, तो वो थोड़ा पढ़ के आना। तो आपको वो करना है, लेकिन एक थोड़ा पार्ट है जो अलग है, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स। तो मैं आपको अगर बुक सजेस्ट करूँ तो डेविड मोरिन नाम की आप बुक कर सकते हो फिजिक्स में। उसके बस नॉर्मल क्वेश्चन लगाओ, थ्योरी अच्छे से करो, परफेक्टली फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपने 11th-12th की फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है, बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स, यही काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, तो यही रहने वाली है। और सेकंड सेम के लिए डिजिग्रिफ जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस है। अभी तो देखो फर्स्ट सेम का ही करो, यहाँ आने के बाद आपको कल्चर पता चल जाएगा कैसा है। दिसंबर की छुट्टियां आएंगी, आप वहाँ भी अच्छे से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेम का करके आओ, चिल रहो, थोड़ा आप रिफ्यूल भी हो। अभी आपकी 2 साल की तैयारी में है, अभी थोड़ा टाइम है, तो घर वालों के साथ थोड़ा एंजॉय भी करो ताकि रिफ्यूल हो, आगे आप अच्छा कर पाओ, इसलिए। बट फर्स्ट सेम का पढ़ो। अब बात करते केमिस्ट्री की।
केमिस्ट्री का जो पूरा का पूरा कोर्स रहने वाला है मेरे सर, वो रहने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो सबसे पहले आपके ऑर्गेनिक के बेसिक जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, जैसे कि आपको जीओसी, आइसोमेरिज्म, इनमें तो क्लियर रहना चाहिए। और 11th 12th फर्स्ट सेम में हमें केमिकल बनेगा, और जैसे एमओटी वगैरह भी है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस एक दो रिएक्शन भी आपकी 11th 12th से बाहर नहीं रहने वाली। 11th 12th के अराउंड ही सारी रिएक्शन है, बस उनके अगर आपको बेसिक क्लियर है तो मैकेनिज्म वगैरह अच्छे से कर पाओगे, फर्स्ट सेम बिल्कुल स्मूथ जाएगा। अगर रेफरेंस की बात करें तो आप क्लेडन नाम की बुक है वो देख सकते हैं, पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं भाई, इतनी मोटी बुक है, पूरी तो नहीं कर पाओगे, थोड़ा थोड़ा बेसिक करो। या आपने पता ही 11th 12th में कौन सी रिएक्शन करी, उनका अगर पढ़ के आए गारंटेड बोल रहे हैं कि हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स, अब मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ मीर सर, एक और बात कि दो सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप मे भी ऐसे पढ़ो जो आपने कभी नहीं पढ़े। एक तो ECS और एक है कि शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा बट कोडिंग अगर मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि जो कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है वो भाई पाइथन सीख के आओ, ठीक है। पाइथन के बेसिक, हाँ बेसिक करके आना, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। और लैपटॉप मैं रेकमेंड करता हूँ ले लो, ठीक है, मैंने लेट लिया था तो मुझे दिक्कत आई थी। और हाँ ECS का जो कि अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस है उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आके सबके लिए नया है, यहाँ पे आके मैम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बस क्लासेस वगैरह सही से करो, ECS का कोई टेंशन नहीं है। बाकी अब पवन सर आपको एक बार समअप कर देंगे सारी चीज़ें। देखो गाइज, हमने आपको हर एक सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट बता दिया। अगर बात करें फर्स्ट सेम में 8 कोर्सेज रहने वाले हैं आपके, 2 लैब कोर्स रहेंगे, 6 कोर्स के बारे में आपको बता दिया। लैब कोर्सेज में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं आपको समरअप कर दूं तो एक बार फिजिक्स के लिए आप डेविड मोरिन देख सकते हो, और बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स से आप कर लोगे आसानी से। केमिस्ट्री के लिए आप क्लेडन देख सकते हो, 11th 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आपने पकड़ा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैथ्स में आप थॉमस कैलकुलस, नहीं तो NCERT की भी कैलकुलस अगर अच्छे से करोगे तो पक्का गारंटेड है। आप थोड़े बहुत प्रूफ्स करो लिमिट्स कंटिन्यूटी के तो आप पक्का कन्फर्मली कर लोगे। अगर बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में अगर आप NCERT ला लोगे, नहीं तो बाहर से थोड़े थोड़े लेक्चर, पूरे होल बड़े लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे वीडियो जैसे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन अगर उनकी अच्छी नॉलेज है तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और केमिस्ट्री का हमने बात करती है तो क्लेडन आप कर सकते हो। तो ये है समरअप, ऑल दी बेस्ट गाइज। और यहाँ पे आपकी काउंसलिंग में प्रॉपर फुल हेल्प होने वाली है। यहाँ फ्री कम्युनिटी है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉपर हर एक आपके डाउट का जवाब दिया जाएगा। गूगल फॉर्म आते हैं वीकली, ये नहीं तो 2 से 3 दिन में आपको आपको पूछा जाएगा कि किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, तो आपको वो वीडियो सब मिल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल दी बेस्ट गाइज, मेरे सर आप। हाँ बेसिकली बोलो तो देखो, तुम यहाँ पे भी आके सब कुछ कर सकते हो। करिकुलम एकदम बहुत हार्ड नहीं है कि तुम्हें समय ही नहीं मिलेगा, बट अगर आप करके आना चाहते हो, आपका पर्सनल इंटरेस्ट है कि आप करके आना चाहते हो, तो ऑल द बेस्ट, आप करके आओ, अच्छा रहेगा। बाकी चलो फिर कम्युनिटी में बताओ कौन सी चीज़ पे आप डिस्कशन चाहते हो। बाकी चलो तब तक मिलते हैं, बाय बाय।